नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से हमारी क्लासेस मैथ्स ट्रिक लर्न बाय विकास शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे संख्या पद्धति का भाग 2 को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले हमें प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सभी छात्र छात्राएं ध्यान से सुने और देखें। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जो गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी कई सारी अनंत तक प्राकृत संख्या होती है। इनका प्रयोग हम गणना करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का ही निर्माण हुआ। उसके बाद जब हमारे भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी आए, तब उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, शून्य की खोज की। और जब शून्य की खोज कर ली तब जाके संख्याएं पूर्ण रूप ले पाई। ये नहीं तो इससे पहले क्या होता था, 9 के बाद 11 आता था, 10 नहीं आ पाता था, 20 नहीं आ पाता था, 30 नहीं आ पाता था, 40 नहीं आ पाता था, 50 नहीं आ पाता था। जब तक शून्य का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जब तक शून्य सम्मिलित नहीं हुआ तब तक संख्याएं पूर्ण नहीं थी। इसलिए प्राकृत संख्याओं के साथ जब शून्य को शामिल कर देते हैं तब पूर्ण संख्याओं का निर्माण हो जाता है। हम पूर्ण संख्याओं की परिभाषा भी यहाँ पर देखते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी अनंत तक होती है पूर्ण संख्याएं। इस तरह हम 2 परिभाषाओं को समझ चुके हैं। और जब 2 परिभाषाएं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमसे कभी भी गड़बड़ नहीं होगा जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछ ले तो हमको ध्यान रखना है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। और 0 से नीचे कुछ भी नहीं है अभी पूर्ण संख्या में, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या पूर्ण। और अगर सबसे बड़ी पूछ ले प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत तक जाती है, पता नहीं लगा सकते, तो संख्याएं अनंत तक है, तो अपरिमित है, संख्याएं
अपरिमित है, सबसे बड़ी नहीं बता सकते। पूर्ण संख्या में पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी, तो ये भी अपरिमित है, इसको अपन मापन नहीं कर सकते कि पला संख्या हमारा आंसर हो जाएगी, नहीं हो सकती, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है, अनंत तक है, अपरिमित है संख्याएं। अब नेक्स्ट परिभाषा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्या होती है, संख्या होती है जिनमें धनात्मक शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी पूर्णांक संख्याएं हो गई। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें धनात्मक शून्य एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। ये पूर्ण अंक बन चुके हैं। पहले पूर्ण संख्याएं पूर्ण हुई प्राकृत से, फिर अब पूर्ण अंक बन चुके हैं, क्योंकि अब अपन जैसे कहीं पर भी कुछ सामान खरीदेंगे तो अपन जब भी जितने रुपए देते हैं उसमें से कुछ वापस भी होते हैं। कभी कभार ये होता है सामान ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास पैसे कम होते हैं, तो जब हम उधार लेके आते हैं तो माइनस में चले जाते हैं। मतलब माइनस में इसलिए कि अपने को उसको देना है दुकान वाले को। इस तरह वहाँ पर क्या होता है, इन संख्याओं का प्रयोग हो जाता है। मतलब एक तरह का देखा जाए तो पूर्णांक संख्याएं ये हो गई है। इस तरह आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, और हम अब आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कुछ सवालों को करने जा रहे हैं। वहाँ पर मैग्नेट लग रहे वो लेके आना, वो लड़की लेता है। आगे देखें, कुछ संख्याएं और भी होती है, जैसे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं के अलावा अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इस तरह और भी कई सारी प्रकार की संख्याएं होती है। इनको हम आगे ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। अब हम करते हैं सवाल। क्या करना चाहिए हमको? सवाल। $475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमारे को दिया है यहाँ पर 475 प्लस 950 का 64% इक्वल 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क एक्स लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।
तो हम पहले 475 को कैसा ही लिख देंगे, जैसा है वैसा। 950 का 64%, 64/100 का 100 आ गया, इक्वल 900 प्लस इसको x मान लो। अब यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, शून्य से शून्य कट जाएंगे, दिख रहा है भैया, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। अब तो हमको यहाँ पर 5 से काटना है, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 4 बचे, 5 9 45, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 या 6, 2 2 या 4। अब यहाँ पर 475 प्लस 19 गुणा 32 इक्वल 900 प्लस x। अब हमारे पास 19 और 32, इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 दूनी 38 के 8 हासिलाई 3, 19 30 57, 3 कितने हुए 60 प्लस 475 बराबर 900 प्लस x। अभी 475 और 608 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, योग कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 और 5 13, 3 हासिलाई 1, 7 और 1 8, 6 और 4 10 बराबर 900 प्लस x। 900 को हम पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने पर जब इधर आएगी वैल्यू तो इधर प्लस की, इधर आके माइनस की हो जाएगी। 900 जाएंगे 1083 में से, तो 3 का 3, 8 का 8, 10 में गए तो 1। क्या आ गया x का मान 183। x का मान क्या आ गया है 183। इस तरह हम इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। $1575 भागित 21 भागित 5 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क गुणा 6। ये इस तरह से हमें विद्यार्थियों प्रश्न दिया गया है। अब आपको देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो, कठिनाई सी महसूस हो रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं जब तक हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। 1575 भागित, अभी 21 है, 21 किसके भाग में है 1575 के में, और 21 के भी भाग में कौन है 5 है। लेकिन हमको बोर्ड मॉस का नियम पता होना चाहिए। किसका नियम पता होना चाहिए, बोर्ड बोर्ड मास का रूल्स जो है वो ये कहता है, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से हमको इस रूल्स का पालन करते हुए ही हमको सॉल्यूशन करना चाहिए। तो हमको यहाँ पर ये देखना है 575 के डिवाइड में कौन है 21, उसके भी डिवाइड में कौन है 5, क्वेश्चन मार्क की जगह लिख लो x गुणा 6। अब ये भी इसके डिवाइड में है 1575 यहाँ पर भाग में 1 लाख बटे 21। अब ये भाग में है तो भाग में मतलब यहाँ बड़ा भाग 5/1 बराबर x गुणा 6। 1575 के गुणा में चला जाएगा 1, तो ये संख्या ये वाली तो यहाँ पहुँच जाती है ऊपर, और ये वाली कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है नीचे, पलट जाती है संख्याएं। जब पलट जाती है तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाले के पास पहुँच जाती है, और जो उससे ऊपर वाला अंश है, अंश किसके पास पहुँच जाता है, नीचे वाले हर के पास। 21 गुणा 5 बराबर ब्रैकेट में x गुणा 6। अब यहाँ पर अगर हमसे कट रहा है तो हम काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। हमारा प्रयास यही सबसे सरल तरीके से जल्दी आंसर आए तो हम काटने का जल्दी से प्रयास करेंगे। 5 एकम 5, 5 दिए 15,
यहाँ पर 5 एकम 5, 25 पचम 25, 2 बचे थे। अब यहाँ पर हमको 21 बच रहा है, यहाँ पर 315 है। अब ये देखिए कि यहाँ पर 3 के टेबल से इसमें डिवाइड जा रहा है, 30 7 21, 3 दाम 30, 3 5 15, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, 15 बचे। हमारे पास इधर क्या बचा है 15, इधर क्या है 6, 6 किस में गुणा में, गुणा में तो 6 बटे में जाएंगे। हम यहाँ पर जो भी काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 बटे क्या बचा 2, 5 बटे 2 बराबर अंडर रूट एक्स। अभी अंडर रूट जब इधर इक्वल के इधर आएगा, इन संख्या को ऊपर किस में चल जाएगा, ये स्क्वायर के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा, स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर देंगे इनका, 5 का स्क्वायर लग रहा है तो 5 को 2 बार लिख दो, 2 को 2 बार लिख दो, पचम 25, 2 दूनी 4 बराबर एक्स। एक्स का मान क्या है 25 बटे 4। इससे भी आगे अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़े ऑप्शन में, अगर डेसिमल में आए तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम सवालों को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। देखिए, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है, हमने अभी पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, पूर्ण संख्या के बारे में और प्राकृत संख्या के बारे में। तो ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 19 है, तो ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला, मैंने कई फॉर्मूले आपको दिखाए थे, बहुत सारे लिखवाए थे, समझा भी दिए थे कैसे बनते हैं। तो आप यहाँ पर करके ध्यान दें, हमको सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हमको तो ये पता है 19 दिया है बस, और ए का मान हमको फाइंड करने की बोल रहे हैं। वैल्यू पे अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 19 दे रखा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, 19 गुणा 1 लगा सकते हैं। वो सारे जितनी संख्याएं होती हैं उनके गुणा में एक तो होता ही होता है, चाहे शून्य भी क्यों नहीं हो। अब ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया 19, और ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 1। अब यहाँ पर क्या कर दो, योग कर दो, बी से भी कट गए, माइनस प्लस कहते हैं, ए और 1 कितने हो गए 2a, 19 और 1 कितने हो गए 20, जुड़ के योग हो गए ना, यहाँ पर योग कर दिए। अब यहाँ पर ए इक्वल 20 बटे 2, 2 धाम 20, ए का मान कितना गया 10, और ए के मान कम से कम करने के बोल रहे थे, ज्ञात करने के बोल रहे थे कि ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ए का मान फाइंड आउट कर दिया है।
इस तरह बहुत आसान है, बहुत फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर तो क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ तो पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसका एक एक क्लियरिटी से कॉन्सेप्ट वाइज कैसे कैसे आते हैं वो सॉल्यूशन तो एक बार बताना पड़ेगा ना। सॉल्व तो तुरंत कर देंगे अपन को, 1 मिनट नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इस तरह से हमको क्या दिया, ये कोष्टक में दिया गया है और इक्वल में दे दिया क्वेश्चन मार्क, याद करो इसका वैल्यू। ये सवाल लंबे से, अब देखो आप लोग कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको इसमें ऐड करोगे शेषफल को, फिर बटे में यही आ जाएगा भाजक। इस तरह करेंगे तो अपन को बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 2 पेज तो बढ़ाए जाएंगे। अपने को बहुत आसानी से बहुत शॉर्टकट के माध्यम से करना है। पहले तो ये देखो 1/2 कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार है भैया, 4 बार। तो इसका 1/2 के पास से क्या बचा, 1, इसका 1/2 पास से 11, इसमें 111, इसमें 1111, ये ठीक है। 1/2 गुणा 4, ये इस तरीके से जब भी इस टाइप का कोई सब सवाल है इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। प्लस का चिन्ह लगा के 1/2 कितनी बार है, 4 बार, ये कर दिया। अब इनको जोड़ लेंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 2 3 4, कैसे 1 1 2 और 1 3 और 1 4, इकाई अंक से देखेगा। फिर बाद में 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2, फिर जाके इसका 1 बचा, प्लस 2 से 4 कट गया 2 बार, 2 1 2 2 2 4, क्या बचा यहाँ पर 2। अब 1234 में क्या जोड़ देंगे, 2 ऐड कर देंगे, 1236 हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से कितने सरल तरीके से अपन ने सोल्व कर दिया ये क्वेश्चन। अगर इसी को आप उस टेक्निक से करेंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे छोटे बच्चों को अपन पढ़ाते हैं कक्षा 5 6 7 8 में, 9 10 में, इस तरीके से करवाते हैं उनको, उनको इस तरह से पता नहीं लगेगा सोल्व तरीके से। तो यहाँ पर अपने को क्या एग्जाम फाइट करना है, किसी को अपन को ये दिखाना है कि हम बड़े तक हैं, बहुत बड़े। अपने को एग्जाम फाइट करना है, वो कैसे करना है इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये, एसएससी में आ चुके हैं ये कई बार, इस टाइप के सवाल पुलिस में आ चुके हैं। यदि 4 की पावर a बराबर 5, क्वेश्चन 5 की पावर b बराबर 6, कोमा 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d बराबर 8 हो तो a गुणा b गुणा c गुणा d, तो a गुणा b गुणा c गुणा d की वैल्यू क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन लिखने के बाद पता लगेगा कि सोल्व क्या करना है। आप लोगों को पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि क्लिक करो तुरंत क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट करके। तो यहाँ पर क्या है, जो अपना पुरानी पद्धति है उस वाले बोर्ड पे अपन कर रहे हैं। तो इस तरह से अपन को लिखना ही पड़ेगा प्रश्न। तो आगे देखें, सबसे पहले दे देखें 4 की घात a दिया है इक्वल 5 दिया है, 5 की घात क्या दिया है b इक्वल 6, 6 की घात क्या दिया c इक्वल 7, 7 की घात क्या दिया d इक्वल 8। अब हम सबसे पहले इसी को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, इसको, 7 की घात d बराबर 8।
अब हम इसको पलट लेंगे, इधर साइड लिख लो, इस 8 बराबर 7 की घात डी, इस तरह लिख लेंगे। अब ये देखिए 7 का मान क्या है, 6 की घात सी। 7 का मान क्या है, 6 की घात सी। 6 की घात क्या दिया है, सी। 7 का मान 6 की घात सी और डी पहले से था, इसकी घात ये जो है। अब हम ये देखेंगे कि 6 का मान क्या दिया है, 6 का मान दिया है 5 की घात बी। क्या दिया है, 5 की घात बी, और सी डी पहले से था। अब हम ये देखेंगे कि 5 का मान क्या दिया है, 4 की घात ए। 4 की घात ए बी सी डी। अब यहाँ पर एक बी सी डी तो ऊपर वाला 5 की घात दिया था, अब 5 का मान यहाँ पर 4 की घात ए था, तो इसलिए 4 की घात ए बी सी डी हो गई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। अब ये आप सोचोगे वो काट नहीं सकती, तो इसकी पावर चल रही है, इसकी पावर तो एक मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो समान नहीं है ना। आधार समान होते तब घातें समान होती है, लेकिन यहाँ पर वो रूल्स भी फेल हो रहा है। उससे पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आधार को समान बनाकर घातें कुछ भी हो उससे हमें मतलब आधार समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं 2 का क्यूब होता है 8, 2 की घात 3 होता है 8। 2 को कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, तो 8 ही आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसलिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2, तो 2 की घात 3। यहाँ पर भी 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 2, ए बी सी डी। अब यहाँ आधार समान हो गए, आधार समान तो घातें भी क्या हो जाती है, समान। क्या हो जाती है, समान। ए बी सी डी 3/2 बराबर ए बी सी डी। ए बी सी डी का मान क्या गया, 3/2, और इससे भी आगे अगर डिवाइड करें 1 पॉइंट क्या जाएगा 1.5 हो जाएगा ए बी सी डी का मान। ए बी सी डी बराबर 1.5। इसी को ऐसे लिख दो, बात वही है। आप समझ गए होंगे, सब समझदार हैं, सभी लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। जो ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं उनको तो मालूम है कि इसका मतलब क्या है। इस तरह से हम इस टाइप का कैसा भी सवाल है, कोई सा बजाय इस तरह के सवाल SSC GD में आ चुका है, SI में आ चुके हैं। टीचिंग डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम होती है CTET या RTET, रीट, UPTET, MPTET, उनमें आ चुके हैं। पुलिस एग्जाम में खासकर आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग में पूछ लेते हैं कभी कभार। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको विशेष तौर पर सीख लेना है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और सवालों में गलतियां ना हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि थ्री बाई फाइव की घात 3 गुणा 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 पावर 2x - 1 दिया है, वो तो x का मान ज्ञात करें हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3/5 हम ये देख रहे हैं 3/5 दिया है, उसकी घात 3 है और गुणा में चिन्ह लग रहा है कोष्टक में, 3/5 और उसकी पावर -6 दी है, इक्वल 3/5 की पावर दी है 2x - 1। हमको क्या दिख रहा है, आधार समान घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। वो वाला रूल्स लगाना है। कौन सा रूल्स, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m + n, ये वाला रूल लगेगा। तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट हल करना है, तो 3 ± 6 बराबर 3/5 2x - 1 3/5 3 - 6 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 3/5
2x माइनस 1। अब आधार समान तो गाते भी समान वाला रूल से जाएंगे यहाँ पर थोड़ी देर में भी। हमारा माइनस क्या बचा 3/5 2x माइनस 1। आधार समान तो गाते भी इक्वल हो जाती है। 2x माइनस 1 इधर आएंगे -3 तो प्लस हो जाएंगे 1 माइनस के 1 है इधर -3 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -2 बराबर 2x। ये 2/2 में जाएगा -2/2 बराबर x 2 1 2 2 1 2 -1 बराबर x इक्वल क्या आ गया -1। ये आपको क्या करना था ज्ञात करना था। इस तरह से हम सवालों को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अच्छे से देख लें, समझ लें। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको इस तरह के सवालों से थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो आप और अच्छे से समझाएं। मैं पूरा प्रयास अपनी तरफ से लगा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से भी। एग्ज़ाम में बहुत सहयोग करेगा जो भी इस कोचिंग क्लास का मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 प्लस 99 गुणा 100 क्वेश्चन मार्क। तो हमको इस तरह के सवाल भी परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अभी जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जो पुलिस एग्जाम है उनसे कई स्टूडेंटों से आप पूछना है, इस टाइप के सवाल भी उनको दिखाई दे रहे होंगे किसी न किसी एग्जाम के पेपर सेट में, सुबह शिफ्ट में या दोपहर शिफ्ट में। इस तरह से हम जब भी सवाल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान दे लेना है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 1/99 माइनस 1/100 इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। अब ये बड़ा कोष्टक चलता रहेगा, छोटे वाले कोष्टक को ओपन कर देते हैं। अभी इसको क्यों किया, इसका रीजन है, आप जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 गुणा 2 तो 2 एलसीएम 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 तो 1/, वही अपना 1/2 बच जाएगा। यहाँ पर अगर देखें 3 दूनी 6, जैसे यहाँ पर 6 एलसीएम आया तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, 1/6 आएगा, 2 3 1/6। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम जब इस तरह से आता है तो इस तरह बना सकते हैं, और जब इस तरह आता है तो इस तरह बना सकते हैं। प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/99 माइनस 1/100। इस तरह से जब सवाल आ जाते हैं और जब हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो हमको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि इस वाले जो संख्या का -1/2 था वो अगली वाली जो संख्या उसके प्लस 1/2 से कटता चला जाएगा, 1/3 से 1/3, इस तरह 1/4 से प्लस 1/4 कट जाएगा, इस तरह -1/99 से प्लस 99 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे है माइनस वाले क्या है, इससे आगे -1/99 है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये भी कट जाएगा। इससे आगे है, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, वो हमको दिख नहीं रही, डॉट डॉट के रूप में प्रदर्शित हो रहे, समझ जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या शेष बच रहा है 1/1 और यहाँ से क्या बच रहा है
-1/100। 100 क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा तो 1 का डिवाइड 100 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, 100 बार। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 एकम 100। 100 का डिवाइड 100 में करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। तो 100 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 99/100। इस तरीके से आपका क्या जाएगा, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके के सवाल आप परीक्षा में जरूर सही करके आएँ। मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार के, इसी से संबंधित किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सही करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको A to Z क्लियर कॉन्सेप्ट दिखा दिया है। अगला देखिए 1.331 इसकी पावर -1 और 1.331 इसकी पावर दिया है -2। प्लस 1.331 इसकी पावर दिया है -2 प्लस 1.331 और इसकी पावर दिया है -7 प्लस 1.331 -3 प्लस 1.331 की पावर -8 और इनकी भी होल पावर के चलिए 2/3। अब यहाँ पर देखे प्यारे विद्यार्थियों, 1.331 की पावर दिए -1 प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 1.33 की पावर दिए 1 की पावर दिए -2, फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है डॉट 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 प्लस, फिर कोष्टक में 1.331 और उसकी पावर चढ़िए -7। फिर बटे में भी संख्या सेम ऐसी कैसी, लेकिन वो भी घात थोड़ा सा चेंजेस हैं। 1.331 की पावर दिए -2 प्लस 1.331 की पावर दिए -3 प्लस का चिन्ह, फिर डॉट 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 प्लस 1.331 की पावर दी -8 और फिर उसकी होल पावर क्या दे दी है 2/3। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही है, अगर हमको ऊपर वाली संख्या जैसे नीचे की को सेम बनाना है तो हमको यहाँ से क्या लेना पड़ेगी, 1.331 की पावर -1 को क्या निकालना पड़ेगी, बाहर निकालना पड़ेगी। तो देखें 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 1.331 की पावर -7 और यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास 2/3। ये तो अभी चलने दो, अब यहाँ पर देखना ध्यान से 1.331 ये बाहर निकाल लिया -1 के रूप में और कोष्टक लगा दो। 1.331 की पावर यहाँ पर बचेगा -1, इसमें बचेगा 1.331 की पावर -2 प्लस और यहाँ पर बचेगा 1.331 की पावर -7। अब ये हमने सेम क्यों बनाया है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। ये हमने सेम इसलिए बनाया ताकि ये आसानी से कट जाए। कट गए ऊपर नीचे सेम होगा इसलिए कट गए। अब कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1.33 वो घात में -1 में क्या बचा, ऊपर तो बचेगा 1 और यहाँ क्या बच रहा है 1.331 की घात -1 और उसकी पावर फुल पावर 2/3 दी। अब ये अगर ऊपर जाए तो नंबर हट जाएगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पे तुरंत वाला रूल्स लागू हो रहा है। तो 1.331 की पावर हो जाएगी 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2/3।
अभी 2/3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2/3 ही आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1.33 1 की पावर के बन जाएगी 2/3। अब हमको ये पता है यहाँ पर ध्यान से देखें, दशमलव हटाएं, क्या हटाएं, दशमलव हटाएं तो कितना 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, दशमलव हट गया। अब यहाँ पर अपना क्या हो गया 1331 हो गया, कितने हो गए 1331 बटे 1000, और यहाँ पर होल पावर क्या बना 2/3। 1331 11 का क्यूब होता है, किसका होता है 11 का, कैसे 11 11 121 121 11 1331 11 बटे 1000 किसका होता है 10 की पावर 3, 10 दाम 100 100 दाम 1000, तो हम इसकी होल पावर क्या लें 3, और गुणांक क्या था 2/3, ऊपर ये देखो ये वाला 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 11 बटे 10 की घात क्या हो गई 2, क्या हो गई 2, 11 को 2 बार ओपन करेंगे 11 11 121 10 दाम 100, इस तरह से हमको क्या प्राप्त होगा, ये आंसर प्राप्त हो। जब भी इस टाइप का सवाल अगर आ जाए तो आप परीक्षा में बिल्कुल भी गलतियां ना करें। अब मैं आपको कुछ संख्याओं के वर्ग दिखाने जा रहा हूँ ताकि वर्ग भी आपको याद रहें, क्योंकि ये अब जैसे ये क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चनों में देखो ये क्यूब खोलना आ गया, स्क्वायर निकालना भी जरा कंपलसरी हो गया, तो बहुत से स्टूडेंट्स को क्यूब और वर्ग स्क्वायर ज्ञात करने की भी आवश्यकता रहेगी। लिखें यहाँ पर कुछ संख्याओं के वर्ग, जैसे एक संख्या दे दो यहाँ पर संख्या, और यहाँ पर लिख दो वर्ग, जैसे संख्या दे दी 1 की घात 2 चढ़ा दो तो क्या आएगा 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 की घात 2 तो 2 गुणा 2 बराबर क्या जाएगा 4, ये वर्ग है ना 1 का वर्ग। इसी तरह 3 का 3 गुणा 3 क्या जाएगा 9, 4 का 4 गुणा 4 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 6 36, 6 6 36 हो गए, 7 का स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 7 27 49, 8 का स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8 8 28 64, 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9 81, आगे और भी निकाल सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100, 11 का स्क्वायर 11 गुणा 11 121, 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144, 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 169, 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14 196, 15 का स्क्वायर बराबर 15 गुणा 15 225, 16 का स्क्वायर बराबर 16 गुणा 16 256, 17 का स्क्वायर बराबर 17 17 289 होते हैं, 289 ये आ गया। 18 का स्क्वायर बराबर 18 गुणा 18 18 18 300, 18 गुणा 18 44 324, 19 का स्क्वायर 19 गुणा 19 361, 20 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा 20 400,
इस तरह हम और भी अन्य संख्याएं 30 तक के याद कर लें ताकि आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के सवाल जब आते हैं तो उनके स्क्वायर हमको याद रहेंगे तो आसानी से शॉर्ट ट्रिक लगाने में आसानी रहेगी। तो गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है स्क्वायर भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा भी कर सकते हैं, सबसे जल्दी ऐसी ट्रिक वही है। तो इस तरह अगर याद रहेंगे कंठस्थ रहेंगे तो फटाफट आप कर लेंगे, हर एग्ज़ाम को फाइट करने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम हमारी इस क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रत्येक दिन की प्रत्येक क्लास को जरूर देखें, यही हम आशा करते हैं सभी से, ताकि आप जीवन में हमेशा सफलता की ओर अग्रसर हो। और जो हमारा ज्ञान है उसका भी हम प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि बहता हुआ ज्ञान ही क्या रहता है, शोभायमान होता है, रुका हुआ ज्ञान सड़ जाता है, जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह ज्ञान का भी यही हाल रहता है। अगर ज्ञान की वृद्धि करना है तो ज्ञान का प्रसार अधिकांश लोगों तक, अधिकांश विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए हमारा ज्ञान। और उस ज्ञान के माध्यम से आप जीवन में हमेशा जैसे फूल महकता है, उसकी महकता की जो खुशबू